तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने सिंपलेक्स वाली वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने एलपीपी में सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट कर रखा भाई। ठीक है, तो उसमें मैंने आपसे बताया था अगर 2 वेरिएबल में हो तो हम उसके लिए हमारा जो एलपीपी हो कैसे सोल्व करते हैं सिंपलेक्स मेथड से। अगर अब एग्जाम में क्या हो सकता है, अगर एग्जामिनर ने एग्ज़ाम हार्ड बनाना है कि क्वेश्चन उसमें उसने 14 नंबर में देना, मतलब पूरी यूनिट एक क्वेश्चन से बनानी है, तो क्या करेगा, इस सिंपलेक्स वाले मेथड को ना 3 वेरिएबल में देगा। इससे ना क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी और थोड़ा लेंथ हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस थोड़ा लेंथ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, देखो सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन दे रखा हमको कि भाई इस एलपीपी को सोल्व करो यूजिंग सिंपलेक्स मेथड। ये भाई पी क्यों, ये भी क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पे, अब की बार ना हमसे क्या मांग लिया, देखो मैंने आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम करवा दी। अब की बार मैं आपको मिनिमम प्रॉब्लम कराता हूँ। मिनिमम में क्या होता है, देखो मैक्सिमम में क्या था, जो हमारे सी जे माइनस जेड जे थे वो हमारा लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए था। ठीक है, ये था हमारा मैक्सिमम में। अब की बार ना हमारे जो सी जे माइनस जेड जे हैं, सी जे माइनस जेड जे, वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तब हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। ये है हमारा मिनिमम में। ठीक है जी, तो अब देखो सबसे पहले प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा हमारा। जैसे कि पिछली बार तो ये क्वेश्चन थी, तो लेस देन इक्वल आते मैंने आपको बताया था कि हम सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे। ठीक है, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी भाई, एक बार पिछली वीडियो देख लो वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार पिछली वीडियो देखना 2 वेरिएबल की, तो आपको 3 वेरिएबल बिल्कुल ईजी लगेगा। तो देखो पहले हम इसमें S1 ऐड करेंगे। ठीक है, लेस देन इक्वल है तो इस क्या ऐड होगा जो हमारा S1, एक फिर से लेस देन इक्वल है तो इसमें क्या ऐड कर दूँगा मैं S2, फिर से लेस देन इक्वल है तो इसमें क्या ऐड कर दूँगा S3। ठीक है, और जो लेस देन इक्वल है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा इक्वल में चेंज हो जाता है। तो देखो और ना इसके साथ हो जाते हैं वो S1 S2 S3, इसके साथ भी आ जाते हैं और इनके कोएफिशिएंट 0 हो जाते हैं। तो कैसे लिखूँगा इसको अब मैं, समझो एक बार। मिनिमम जेड क्या हो जाएगा जी, 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6x3 प्लस में 0 S1 हो जाएगा, 0 S2 हो जाएगा, प्लस में 0 S3 हो जाएगा जी। ठीक है, और जो हमारे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है ना, वो हमारे आ जाएंगे, अब यहाँ पे हमारे आ जाएंगे एज इट इज़। बस यहाँ पे S1 ऐड कर दूँगा, यहाँ पे S2 ऐड कर दूँगा और यहाँ पे S3 ऐड कर दूँगा जी। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं करूँगा मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाएगा जी 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस S1 इक्वल टू 7। अगला बताओ जी, -2x1 माइनस 4x2 प्लस S2 इक्वल टू जी 12। ठीक है जी, यहाँ पे देखो -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस 8x3। देखो यहाँ पे S1 ऐड हुआ, यहाँ पे S2 ऐड हुआ, यहाँ पे S3 ऐड कर दूंगा मैं। सिंपल है, लेस देन इक्वल किसी में चेंज हो जाएगा जी इक्वल में, और यहाँ पे क्या जाएगा जी 10। तो देखो हमारी डबल होती है, यहाँ पे हम CBI लिखते हैं, यहाँ पे CJ, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल क्या क्या हमारे x1 है, x2 है, x3 है, S1 S2 S3 लिख दिए, x1 x2 x3 S1 S2 और S3 लिख दिए जी हमने यहाँ पे। ये सारे हमारे बेसिक वेरिएबल थे, और ऊपर इनके कोफिशिएंट लिखूँगा मैं। कोफिशिएंट यहाँ से लिखने जी, x1 का कोफिशिएंट 2 और x2 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से -3, ऐसे ही x3 का 6। बाकी जो हमारे S1 0, S2 भी 0, S3 भी 0 0 0। ठीक है जी, लिख लिया कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे इनके कोफिशिएंट लिखूँगा मैं x1 x2 x3 के, और S1 का S2 S3 का यहाँ पे नहीं है तो 0 0 मान लूँगा मैं। ठीक है, तो देखो कैसे लिखने हैं यहाँ पे मैं बोलूँ जो हमारा आता है S1 S2, इसमें CJ में बेसिक वैल्यू में से यहाँ पे आते हैं हमारे S1 S2 और S3। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स क्या है 0 0 0 है जी। ठीक है, तो देखो पहले इतना बनाओ, अब इनके कोफिशिएंट उठा के यहाँ पे लिख दो। x1 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 है, फिर x2 का क्या है जी -1 है, फिर x3 का क्या है जी 2 है, S1 का यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 0 0। S2 और S3 का तो कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 0 हो जाएंगे। सोल्यूशन में क्या जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा सोल्यूशन में। आगे बताओ जी, आगे क्या जाएगा -2
-4 0 0 1 0 12, ठीक है। -2 -4 तो S1 नहीं है तो 0, ठीक है जी। X3 भी नहीं है इसलिए X3 भी 0, S1 नहीं है S1 भी 0, S2 तो इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, S3 भी नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 आ गया, 12 एज इट इज। अगला बताओ -4 हो गया जी। अगला बताओ 3, -4 के बाद क्या है जी 3 है, फिर क्या है जी 8 है, फिर क्या है जी S1 नहीं है, S2 भी नहीं है तो S1 भी 0 है, S2 भी 0 है, S3 क्या है जी कोफिशिएंट 1 है, इक्वल टू कितना जी 10 है। आ गया समझ में, सिंपल था। यहाँ पे निकालूंगा जी मैं जेड जी, ठीक है। जेड जी कैसे निकलता है आपको बताता है, इसकी मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई और सारों को ऐड कर देंगे। 0 × 3 0 × -2 0 × -4 सबको ऐड करेंगे तो 0 की आप किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबको 0 बना देगा ये, 0 0 0 0 0, ठीक है। ऐसे करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ इसके साथ और सबको ऐड कर देंगे। अब वो निकाल लेंगे CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ, ठीक है जी। ये होता है हमारा CJ, ये हमारा ZJ। CJ में से ZJ घटा दो, 2 में से 0 गया 2, -3 में से 0 गया -3, 6 में से 0 गया 6, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। देखो जी हमारा CJ माइनस ZJ मिनिमम प्रॉब्लम है, तो जी हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए जी, ठीक है। देखो ये इक्वल टू 0 ठीक है, इक्वल टू 0 ठीक है, इक्वल टू 0 ठीक है, ग्रेटर देन है ठीक है, ये भी ग्रेटर देन है तो ठीक है, बट भाई ये दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको भी ग्रेटर देन बना दूंगा तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इतना करना होता है इसमें, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, उसमें तो मैंने आपको पिछला सवाल करवाया था, अगर मैक्सिमम होता तो मैं लूँगा मोस्ट पॉजिटिव नीचे से जी। अगर मिनिमम होगा ना तो जी मैं नीचे से लूँगा, नीचे से क्या लूँगा जी मैं, नीचे से लूँगा मैं मोस्ट नेगेटिव, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव कौन सा है इनमें जी, सब में मोस्ट नेगेटिव 0 6 -3 2 में से मोस्ट नेगेटिव तो -3 है, तो ये वाला इस पर ऐसे एरो लगा दो, ये वाला हमारा की कॉलम हो जाएगा सर जी, ठीक है। हाँ अगर इस साइड से तो हमेशा हम लेंगे लिस्ट पॉजिटिव, चाहे मिनिमम प्रॉब्लम हो चाहे मैक्सिमम प्रॉब्लम हो, बस नीचे से देखना है। अगर मैक्सिमम वाला है तो मोस्ट पॉजिटिव, अगर मिनिमम प्रॉब्लम है तो मोस्ट नेगेटिव, ठीक है जी। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपल है, इस अब बना रेशो कैसे निकालते हैं, बस जो हमारे की ये है ना कॉलम, इसको सब से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 को -1 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से डिवाइड करेंगे, थर्ड वाले को थर्ड से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वाले को फर्स्ट से डिवाइड करो, 7/-1 तो -7, 12/-4 तो -3, 10/3, ठीक है। ऐसे करना 7/-1 तो -7, 12/-4 तो -3, 10/3 तो ठीक है, मतलब 3.3 कुछ आएगा, ठीक है। लिस्ट पॉजिटिव कौन सा इनमें सब में पॉजिटिव, तो देखो ये तो नेगेटिव है, ये तो हो ही नहीं सकते। पॉजिटिव क्या हमारा ये 3/3 है, 10/3 है, तो ये हमारे सिलेक्ट हो जाएगा जी की रो, ठीक है। अब बताओ जी ये तो हमारा क्या हो जाएगा लिविंग, जो रो सिलेक्ट होती है हमारा लिविंग एलिमेंट होता है सर, ये हो जाएगा जी हमारा लिविंग वेरिएबल, ठीक है जी, हमारा लिविंग वेरिएबल हो जाएगा। और जो कॉलम, जो हमारा की कॉलम होता है ना सिलेक्ट, वो होता है जी हमारा एंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल सर जी, ठीक है। ये तो हमारा x2 तो एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा, ये हमारा लिविंग हो जाएगा, ठीक है। बस जी इतना काम होता है इसका। अगर देखो ये रो हम कैसे निकालेंगे, इस पूरी रो को 3 से जी डिवाइड कर देंगे तो हमारी ये वाली रो हो जाएगी। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं, तो देखो कैसे निकालते हैं। पहले टेबल बना लेते हैं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है जी। एक बार दिक्कत आएगी थोड़ी, फिर तो आप बोलोगे इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो देखो यहाँ पे क्या हमारे CBI है, ये तो सेम रहेंगे जी, 0 S1 0 S2, बस इसमें S3 की जगह क्या आ जाएगा जी X2 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसकी जगह इसका कोफिशिएंट क्या है -3, X2 का कोफिशिएंट क्या है जी -3 है, तो इसकी जगह
इसका कोफिशिएंट -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स2 का कोफिशिएंट क्या है जी -3, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो इस ये न्यू रो कैसे आएगी जी। प्रोबेबली में न्यू रो का हम वो करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो पहले न्यू रो लिख लो, -4 इस पूरी रो को 3 से डिवाइड कर दो। जो होता है ना हमारा, ये होता है हमारा की एलिमेंट, इस रो का की एलिमेंट ये है। ठीक है जी, तो इस की एलिमेंट को इस पूरी रो से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारी न्यू रो आ जाएगी। ये हमारे न्यू रो का फॉर्मूला होता है निकालने का। देखो -4 लिखो, -4/3 पहले ना ऊपर वो लिख लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, CG आ जाएगा। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल होते हैं x1 x2 x3 s1 s2 s3। ठीक है जी, फिर यहाँ पे होता है जी हमारा सोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे होता है जी हमारा रेशियो आ जाता है। ठीक है जी, इनका कोफिशिएंट क्या है जी 2 -3 6 0, जो पहले लिखे थे वही लिख देंगे ऐसे कैसे। ठीक है, तो आगे बताओ, ये न्यू रो आ जाएगी। -4/3 3/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा जी। ठीक है, अगला बताओ 8/3 करेंगे तो 8/3 आ जाएगा जी। और 0/3 करेंगे तो 0, 0/3 करेंगे तो 0, और 1/3 करेंगे तो जी 1/3, और ये क्या आ जाएगा जी हमारा 10/3। ठीक है सर, अब हमारी फर्स्ट रो, पहले हम फर्स्ट रो निकालेंगे। ठीक है, आपको मैं एक रो निकालूंगा, सेकंड सिमिलर निकालनी आप निकाल लोगे। ठीक है, फिर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकालनी है। तो देखो सर, हम पहले लिखेंगे ओल्ड रो। फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो फॉर्मूला लिख लो एक बार ध्यान से। न्यू रो निकालने का, ओल्ड रो माइनस की एलिमेंट, उस रो का की एलिमेंट जो होगा। ठीक है, गुणा में आएगा जी हमारा LELEMENT। ठीक है सर, गुणा में आएगा जी हमारी न्यू रो। ये सर बहुत अच्छी ट्रिक है निकालने की। ठीक है, गुणा में आएगा जी हमारा न्यू रो। पहले ओल्ड रो लिखो, वो पहले हमें निकालेंगे ना, इसके लिए निकालेंगे। तो ये लिख लो एक बार, हमारी ओल्ड रो लिखो। क्या है जी हमारी ओल्ड रो 3 -1 2 1 0 0 7। ठीक है जी, लिख लोगे 3 -1 2 1 0 0 7, फिर माइनस 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 माइनस, फिर बोलेगा माइनस की एलिमेंट। इसका की एलिमेंट क्या है जी -1 है, तो -1 -1 -1 -1 -1 गुणा है जी, तो गुणा मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। तो न्यू रो क्या है जी हमारी, लिख लोगे न्यू रो यहाँ से। बताओ -4/3, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, क्या आएगा जी -4/3। 3/3 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 8/3। ठीक है, निकालेंगे ऐसे। 0/3 करेंगे 0, ऐसे 0/3 करेंगे 0, फिर 1/3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1/3। 10/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10/3। सोल्व करो जी इसको, सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस में 1/3। ठीक है, कर दो जी 3 + 1/3, तो कितना आ गया 3 3 9 -4, तो कितना आ गया 5/3। इसको सोल्व करो जी। 1 माइनस माइनस क्या हो गया जी, -1 हो गया, माइनस माइनस क्या होगा जी प्लस हो गया, 1 में से 1 गया क्या हो गया 0 हो गया। कर लोगे, तो इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये -8/3, 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस में 8/3, 3 दूनी 6 और 2, 3 दूनी 6, 6 और 8 14, 14/3। तो ये बताओ 1 इंटू ये 0 हो गया तो 1 आ गया, तो 0 इंटू -1 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 तो 0, तो ये तो 0 है ही, ये -1/3 आ गया सीधा। -1 इंटू 10/3 करेंगे तो -7 में से आप 7 एज इट इज माइनस माइनस प्लस, एक माइनस एक माइनस प्लस हो गया, प्लस 10/3, तो हमारा आ गया 31/3। ठीक है, 7 21 21 प्लस 10 31/3। ठीक है, इसको ना ऐसे कैसे वहाँ पे लिख लेंगे हम अपने टेबल में, इसमें लिखना एक बार इसको यहाँ पे, क्या ये 5/3। ठीक है जी, लिख लेंगे ना यहाँ पे, इसको लिखना एक बार, इसको क्या है जी हमारी 5/3 0, और बताओ 14/3 1 0 1/3। ठीक है, 31/3। सिमिलरली आप आगे नेक्स्ट निकाल लोगे, कैसे निकालनी है। ओल्ड रो क्या -2 -4 0 0 1 0 12 माइनस 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 माइनस
ठीक है। की एलिमेंट, इसका की एलिमेंट क्या है जी, इसका की एलिमेंट -4 है, तो -4 ब्रैकेट लगा के -4 ब्रैकेट लगा के -4 -4 इंटू इंटू इंटू, इसका फॉर्मूले का इंटू है ना, इंटू 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 हो गया। तो जल्दी जल्दी बताओ अब इसका क्या आएगा, की एलिमेंट हो गया ना। अब भाई न्यूरो क्या है जी, हमारी 1/3 है, 1/3 1 8/3 0 है ना, 0 0 1/3 और 10/3 लिख लोगे। तो इसको सोल्व करोगे तो अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -22/3, आप सोल्व कर लेना, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 32/3, 0 × 0 0, और ये हो जाएगा हमारा जी 1। ठीक है, ये 0 गया तो 1 एच आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 76/3। ठीक है, इस पूरी रो को यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्या क्या आ गया जी, -22/3 0 32/3 0 1 4/3 76/3। अब यहाँ पर निकालेंगे हम जेड जी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे हम CJ माइनस ZJ। ठीक है जी, तो निकालो, कैसे निकालना, जेड निकालो, पहले जेड निकालेंगे तो देखो इसकी मल्टीप्लाई 0 करेंगे, इस पूरी रो को 0 बना देगा, इसके करेंगे तो ये पूरी रो को 0 बनाएगा मल्टीप्लाई, तो मैं इसको करवा देता हूँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिखता हूँ जेड हमारा जो आएगा। ठीक है, -3 इंटू -4/3 करेंगे कितना आएगा, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, -3 इंटू 1 -3, ये 3 से 3 कट गया तो -8 आ गया। ठीक है जी, 3 से 3 कट गया तो जी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे -8। तो ये बताओ 3 × 0 0 0 आ गया -1। ठीक है, 3 से 3 कट गया, -1 आ गया, तो ZJ क्या आ जाएगा यहाँ पे, ZJ बताओ जी, ZJ क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। 2 CJ माइनस ZJ बताओ क्या आएगा, CJ ये है, 2 में से 4 गई तो कितना आएगा, 2 में से 4 गई -2 -3 और माइनस माइनस प्लस +3 तो 0, 6 माइनस 8 माइनस माइनस +6 और 8 14, 0 में से 0 गए 0। ठीक है, CJ माइनस ZJ करना भी तो निशान चेंज हो जाएगा, 2 - 4 फार्मूले का माइनस ये है। ठीक है, CJ माइनस ये हमारा ZJ है। ठीक है, 0 में 0 गए 0 तो 0, 0 में से 1 गया माइनस माइनस प्लस तो +1। मैंने बताया था आपको मिनिमम प्रॉब्लम तो सारी CJ माइनस ZJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बस ये रहेगा जी। ठीक है, तो इसको भी कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, एक इटरेशन हो लगेगा इसमें। तो ये हमारा यहाँ से हम लेंगे मोस्ट नेगेटिव, यहाँ से हम लेंगे लिस्ट पॉजिटिव, मोस्ट नेगेटिव क्या है इसमें -2 ही है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया जी ये सिलेक्ट। ठीक है जी, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। और अब बताओ इसे इसमें से कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। 31/3 को मैं 5/3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 से 3 कट गया तो क्या आ जाएगा जी हमारे यहाँ पे 31/5, और यहाँ से करेंगे तो 76 यहाँ से इसकी पलटी लग जाएगी, क्या हो जाएगा जी 22, तो कहाँ चला जाएगा जी, सॉरी हाँ 22 तो नीचे आ जाएगा पलटी लगेगी तो, और ये -3 है जो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस ऊपर ला नीचे चला लो, 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे करें 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 3 6 2 8 16 38 आ गया सर, 38/11 हो गया। ठीक है, और किसका आएगा जी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस आ गया। सिमिलरली इसमें निकाल लेंगे, तो ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कुछ माइनस आएगा। देखो यहाँ पे पलटी लग जाएगा, इसकी डिवाइड करेंगे तो पलटी लग जाएगी, इसके डिवाइड करेंगे ना तो पलटी लग जाएगी। -4/3 था तो 3/-4 हो जाएगा जी, और 3 से 3 कट गया तो 10/-4, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, तो कितना का जी -5/2। देखिए दोनों नेगेटिव है, यहाँ से लिस्ट पॉजिटिव होता है, लिस्ट पॉजिटिव तो हमारे बस यही है, तो हमारे जी ये रो सेलेक्ट हो जाएगी अब की बार, था ना आसान। और ये हमारा क्या हो जाएगा जी लिविंग एलिमेंट, लिविंग वेरिएबल, और ये क्या हो जाएगा जी हमारा x1 एंटरिंग। सिमिलरली हम पूरी रो को 5/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो हमारी न्यू रो आ जाएगी। कैसे आएगी न्यू रो, देखो मैं आपको न्यू रो बना के दिखाता हूँ कैसे आएगी। ठीक है,
तो देखो नूरो कैसे की, नूरो आ गई जी हमारी। मना कर रहा हूँ आपको मैं, एक बार ना ये तो एक बार आप लिख लो सारा, ठीक है, लिख लो एक बार। सॉरी वो एक बार थोड़ा कैमरा हिल गया था, एक बार कैमरा सेट कर देता हूँ। देखिए एक बार थोड़ा कैमरे में ग्लिच आ गया था भाई, उसके लिए सॉरी, ठीक है। एक बार कैमरा सेट कर दूँ मैं, हाँ दिख रहा है ना अब, ठीक है ना, हाँ ठीक अब ठीक है। तो देखिए एक मिनट थोड़ा कैमरा ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है जी, ठीक है। तो देखो आपको बताता हूँ मैं नेक्स्ट टेबल कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इस पूरी रो को 5/3 से डिवाइड करेंगे। तो उसको 5/3 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखो न्यू रो कैसे बनाता हूँ मैं, एक बार पेज निकाल दूँ मैं इसके नीचे से। देखो कैसे निकालेंगे जी हम न्यू रो, इस पूरी रो को एक बार टेबल बनाओ पहले आप। टेबल कैसे बनेगी, यहाँ पे आ जाएगा जी CBI, और यहाँ पे क्या आएगा जी CJ। यहाँ पे आएगा बेसिक वेरिएबल क्या था जी x1 x2 x3 s1 s2 s3 सॉल्यूशन रेशियो, ठीक है जी। और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स क्या थे 2 -3 6 0 0 और 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख देंगे ना HDJ यहाँ पे लिख दिए। तो इसको पूरी रो को 5/3 से क्या कराएंगे डिवाइड कराएंगे। तो 5/3 और इसकी 5/3 से इसको डिवाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3/5। तो बना गया ना, 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। इस पूरी रो को 5/3 से डिवाइड करा दो जी, 0 × 3/5 0, 14/3 × 3/5 करेंगे तो क्या आएगा जी। देखो आप रफली करके देख सकते हो, ईजी है। 14/3 डिवाइड कराएंगे जी 5/3 तो कट जाएगा ना, 3/5 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया 14/5। ये 1/5 × 3/5 तो 3/1 × 3/5 तो 3/5, ठीक है। 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1/3 × 3/5 करेंगे तो 3 से 3 कट गया तो 1/5, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। तो देखो ये तुम्हारा था फर्स्ट इटरेशन लिखना है, यहाँ से लिख लेना इटरेशन ITRATION इटरेशन, ये फर्स्ट था। और हमारा ये ITERATION इटरेशन सेकेंड ये हमारा, ठीक है। 2 इटरेशन लगेंगे, 2 या 3 इटरेशन लगेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे हमारे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता हमारा तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे हमारा बेसिक वेरिएबल CBI होता है CBI। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल क्या था जी हमारा, ये इंटरिंग इसकी क्या इंटर हो गया x1, तो यहाँ पे x1 लिख दूंगा मैं। x1 इसका कोफिशिएंट क्या जी 2 है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट आता है। और ये तो एज इट इज रहेंगे S2 और S2 और x2 एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस जो सी रो सेलेक्ट हुई ना उसी रो में चेंज होगा बस। S2 क्या है 0 है, और ये क्या है जी -3 है, ठीक है जी, ठीक है। तो देखो आगे बताओ, इस पूरी रो को ना डिवाइड, तो 1 हो गया 0, 14/3 को कितना होगा जी 14/3 को डिवाइड करेंगे तो पलटी लग जाएगी ना, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, पलटी लगा दो जी सिंपल।
15/3 था तो 3 से 3 कट गया, बता था यार आपको। देखो 14/3/5 3 से 3 कटेगा, 14/5 आ गया, 14/5। अगला क्या जाएगा 3/5, ठीक है 3/5। अगले का इतना आ जाएगा 0। अगला 5 इसको करना मल्टीप्लाई, 3/5 से 3 कट गया 1/5। सिमिलरली इसको करा दो 13/3 को कराएंगे तो 1/5 करेंगे इंटू में, तो 3 से 3 कट गया तो 31/5। ठीक है जी, आगे बताओ ये आ गई। अब सिमिलरली ऐसे निकालते हैं ओल्ड, वो भाई सेम फॉर्मूला निकालने का। कैसे निकालना है देखो एक बार, थोड़ा पेज की लाइन बढ़ा देता हूँ मैं। पहले लिखेंगे हम ओल्ड रो क्या जी, -22/3, ये पूरी लिख देंगे, -22/3 0 30/3, ठीक है 32/3 0 1 4/3। इसको पूरी को लिख लो एक बार। क्या है स्टार्टिंग से लिखो, -22/3, फिर क्या है 0, फिर क्या है 32/3 0 1 4/3, ठीक है जी 76/3। फिर क्या है यहाँ पे, क्या है जी माइनस 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 माइनस। फार्मूला क्या है जी हमारा, ओल्ड रो माइनस की एलिमेंट इनटू न्यू रो ये फार्मूला जी हमारा। तो की एलिमेंट क्या है जी इसका, -22/3, तो जी यहाँ पे लिख लो -22/3, लिख लो हर जगह -22/3 -22/3 -22/3 -22/3 -22/3 जी, लिख लोगे, सिंपल है ना। फिर यहाँ पे करेंगे इंटू 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 फॉर्मूले का। फिर न्यू रो क्या आई थी जी हमारी, यार लिख लोगे इसको 1 0 14/5 3/5 0 1/5 और 31/5। इसको ऐसे निकालते, ये ऐसे निकालते जी, ठीक है इक्वल 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 इक्वल। इसको आप सोल्व करोगे ना तो आप क्या आ जाएगी जी 0 0 और 0 0 156/5 22/5 1 14/5 33/5, ठीक है जी, ठीक है। क्या आ जाएगा जी हमारा, फिर से बताता हूँ आपको, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 0, फिर अगेन 0 156/5 22/5, ये हो जाएगा जी हमारा 1, फिर आ जाएगा जी हमारा 14/5 और ये हो जाएगा हमारा जी 354/5, ठीक है। आप सोल्व कर लेना, लिख देता इसके अंदर में एलिमेंट क्या है बारी लिख दो, इसके अंदर 0 0 1 5 6/5, ठीक है जी 22/5 1 14/5 354/5। आगे बताओ जी x2। सिमिलरली ऐसे इसको निकाल दो, सिमिलरली ऐसे फिर यहाँ पे कर देना अपना ZJ और CJ माइनस ZJ, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। निकालो जी हमारा सिमिलरली ओल्ड रो लिखो, पहले क्या जी -4/3 1 8/3 0 0 1/3 -5/2 पूरी लिखो। यहाँ पे स्टार्ट पहला एलिमेंट क्या है -4/3 है, फिर 1 है, फिर 8/3 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1/3 है, फिर 10/3 है जी, ठीक लिख ली पूरी है। फिर माइनस 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 माइनस, ठीक है जी। फिर की एलिमेंट क्या जिसका यही है ना -4/3, तो उसको लिखो -4/3 -4/3 -4/3 -4/3 -4/3 -4/3 -4/3। फिर इंटू है फॉर्मूले में, हर जगह क्या लगाएंगे, अब इंटू लगाएंगे, तो इंटू 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 जी। फिर न्यू रो जी क्या हमारे ये है, ये वाली पूरी लिख दूँ न्यू रो 1
0 14/5 3/5 0 1/5 31/5। ठीक है जी। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा जी हमारा -4/3 -4/3, तो माइनस माइनस प्लस तो कट गया 0। तो ये 3 इंटू कुछ भी कर लो 0 तो 1, तो ये आ जाएगा हमारा 8/3। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32/5। ये देखो ये 0 है हमारा, 3 से 3 कट गया, -4/5। ये 0 इंटू कुछ हो तो 0 इंटू 0 0, 4/3 -4/3 इंटू 0 तो 0 0 - 0 0। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/5। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 58 प्लस की 58/5। तो इसको यहाँ पे लिख दो 0 1 32/5 4/5 0 3/5 58/5। वरना इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दो जी। वो हो जाएगी हमारी 112 प्लस में 5। क्या बोला मैंने, क्या बोला जी मैंने, 2 की तो 31/5 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस में 0 इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, -3 की 0 की किसके साथ 3 5 4 के साथ में लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, प्लस में -3 की 58/5 के साथ मल्टीप्लाई। ये तो हमारा 0 हो गया, 2 एकम 2 3 दूनी 6 62/5 की, और माइनस 8 दिए 24, इसलिए लगी 2 3 दूनी 6 2 8। ठीक है जी, माइनस की 84/5। ठीक है, सॉरी गलती कर गया मैं शायद, देखो 8 दिए 24 का चरका, इसलिए लगी 2। ठीक है, 5 दिए 15 और 2 17 जी। ठीक है, मैं सोचा इतना छोटा कैसे आ गया, 174/5। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गए 2, 7 में 6 गया 1 और 1 है जी जी। बड़ा साइन माइनस का तो माइनस का आ गया, तो इसका एलसीएम कितना था जी हमारा 5 का, 5 था एलसीएम था होगा। ठीक है जी, यहाँ पे सिंगल 5 लिख लो तो 112/5 आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारी x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 की वैल्यू आ गई जी हमारी 31/5। देखो x2 तो हमारे इसमें कहीं आया नहीं, तो x2 को हमारे x2 की वैल्यू जी हमारी 0 होगी। ठीक है, x2 तो इसमें x2 आ रहा है, x2 तो नहीं आया तो x2 की वैल्यू हम 0 लेंगे। ठीक है, अगर जो सा कोफिशिएंट ना है ना उसकी वैल्यू 0 मानते हैं हम। ठीक है, तो देखो क्या है कि जी हमारे यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारी यहाँ पे 31/5, और यहाँ पे x2 तो नहीं है तो 0, और x3 की वैल्यू क्या आ गई जी हमारी, सॉरी x2 तो है ना, x2 की वैल्यू इसके साथ होती है। देखो x1 की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारी 31/5, और x2 की वैल्यू आ गई हमारी इसके सामने क्या है जी 58/5। तो यहाँ पे आ जाएगा जी x2 की जगह x2 की वैल्यू आ गई 58/5, और x3 की वैल्यू इसमें है ही नहीं, तो x3 वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, x3 हो जाएगा जी हमारा 0। ठीक है जी, ये हमारी x1 की वैल्यू है, ये हमारी x2 की वैल्यू है, x3 नहीं है तो हमारा x3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जी। ठीक है, तो थैंक यू।